10 साल। 10 साल हो गए इस दिन का इंतज़ार करते हुए। हर बीती रात के अंधेरे में, हर सुबह की पहली किरण में बस यही आस लेकर जी रही थी कि मेरे अमर की सज़ा खत्म होगी और वो फिर से मेरे पास आएगा। इन 10 सालों में कितनी बार मेरे मन में सवाल आया, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? क्या वाकई मैंने अपने बच्चे की सही परवरिश की? लोग कहते हैं दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का तमगा मिला है मेरे बेटे को, पर मैं तो उसे सिर्फ अपना मासूम बच्चा मानती हूँ। क्या एक माँ अपनी ममता को दोष दे सकती है? सोचती थी वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। क्या अब भी वही प्यारा मासूम बच्चा होगा जिसे मैंने अपने आंचल में पाला था? लेकिन हर उम्मीद के साथ एक अजीब सी चिंता भी थी। आखिर 10 साल का ये सफर कैसा बीता होगा उसके लिए। वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने जैसे तैरता रहता है, जब अचानक पुलिस हमारे घर आई थी। उनके चेहरों पर गंभीरता थी और मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बस स्तब्ध थी। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया था। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे अमर पर आरोप है और उसे लेकर जाना होगा। मैंने उनसे विनती की, उनसे कहा कि वो निर्दोष है, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने मेरे अमर के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। उस दृश्य ने मेरे दिल में मानो हजारों बर्छियां चुबो दी। मैं बस रोई जा रही थी, उसके मासूम चेहरे को देखती रही। मैंने उसे कभी किसी को चोट पहुंचाते नहीं देखा था। मेरे पास वही अमर था जो हर सुबह अपने खिलौनों से खेलता था, जो छोटे छोटे सवालों से मुझे घेरता था। उस दिन कोर्ट ने जब उसे सुधार गृह में भेजने का हुक्म सुनाया, मैं जानती थी कि हम एक असंभव लड़ाई हार चुके हैं। मेरा अमर कैसा है, इस ख्याल ने मुझे हर दिन तड़पाया। सोचती रही कि वो किस हाल में होगा, क्या उसने मुझे याद किया होगा। मैंने उसे ठीक से प्यार किया था, लेकिन ये दुनिया की कठोरता उस मासूम बच्चे को समझ में कैसे आएगी। और फिर कोर्ट ने उसे बालिग होने तक सुधार गृह में रखने का हुक्म सुनाया। मुझे थोड़ी राहत मिली थी कि चलो, जेल नहीं जाना पड़ेगा। मन में कहीं आस थी कि शायद ये वक्त उसे संभलने का मौका देगा, लेकिन इस फैसले का दर्द भी कम ना था। अपने ही बच्चे से दूर होने का गम जैसे हर रोज दिल को चीरता था। मैंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसके आज को कुर्बान किया। ये 10 साल किसी कैद की तरह ही कटे हैं मेरे लिए। हर दिन एक नई उम्मीद, हर रात एक नया इंतजार। इन 10 सालों में मैं अकेली नहीं थी। मेरे पास बस उसकी यादें थी। कैसे मुझे उसे अपनी गोद में लेकर लोरी सुनानी होती थी ताकि वो सो सके। उसकी हंसी, उसकी शरारतें, हर एक बात मेरे मन में ताजा थी। जब गांव वालों ने हमें गुनहगार समझना शुरू किया, हमारे ऊपर उंगलियां उठाई और रिश्तेदारों ने हमसे दूरियां बना ली, तब भी मैंने अपने बच्चे की मासूमियत पर विश्वास किया। मैं जानती थी कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे अमर में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं कितनी रातें जागकर सोचती थी कि काश मैं उसके पास होती, उसे समझाती कि मैं हमेशा उसके साथ हूं। क्या वो जानता है कि उसकी माँ ने कभी उस पर विश्वास नहीं खोया? क्या उसे अब भी लगता है कि वो मासूम है? और आज वो दिन आ ही गया। मेरा अमर वापस आ रहा है। दिल में खुशी भी है, पर साथ ही एक अजीब सा डर भी बैठा हुआ है। क्या वो अब भी मेरा वही प्यारा बच्चा है, या ये 8 सालों ने उसे भी कहीं अंदर से तोड़ दिया है? माँ। मेरे कानों में उसकी आवाज पड़ी और जैसे मेरी धड़कनें थम सी गई। वही आवाज, वही मेरा बच्चा। मैं अपने सारे डर, सारे गम भूलकर दौड़ी और उसे गले लगा लिया। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बस रोई जा रही थी, जैसे इन 8 सालों का सारा दर्द उस एक गले मिलने में बह गया। डर और खुशी का ये संगम मेरे लिए किसी अनजानी भावना सा था। खुशी थी कि मेरा बेटा वापस आ गया है, और डर कि कहीं उसकी जिंदगी का ये साया फिर से उसकी मासूमियत पर हावी ना हो जाए। मेरा बच्चा, मेरा अमर, तो वापस आ गया। आजा, चल घर चल।
आज मैं तुझे अपने हाथों से तेरी पसंद की आलू पूड़ी बनाकर खिलाऊंगी। तू भूखा तो नहीं है ना बेटा? मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, मुझे माफ कर दो। उसके शब्द मेरे दिल में गहरे उतरते गए। मैं देख रही थी कि अब वो 8 साल का छोटा अमर नहीं रहा, वो एक जवान आदमी बन चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गहरापन था, जैसे उसने भी कुछ बहुत बड़ा सहा है इन सालों में। लेकिन मेरे लिए वो अब भी वही मासूम बच्चा था। बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ की ममता के लिए वो हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे वो कभी उसकी गोद में सोते थे। मैं अब भी उसे अपने आंचल के साए में ढकना चाहती थी, उसे अपनी ममता में छुपा लेना चाहती थी, ताकि वो दुनिया की नजरों से दूर रहे। अब मेरे मन में एक ही ख्याल है कि उसे इस अतीत से दूर ले जाऊं, कहीं ऐसी जगह जहां कोई उसे उसके पुराने गुनाहों की याद न दिलाए, जहां वो बिना किसी डर के नई शुरुआत कर सके। मैंने सोच लिया है कि हम किसी नए शहर में जा बसेंगे जहां वो खुद को फिर से खोज सके। मगर क्या ये इतना आसान होगा? क्या मैं उसे वो जीवन दे पाऊंगी जो उसका है? क्या वो अपने बीते हुए कल को भूल पाएगा? हर कदम पर उसकी आंखों में एक प्रश्न था, जैसे वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसका मौन कई बार उसके कहे हुए शब्दों से अधिक भारी था। वो बहुत कुछ सह चुका था और मैं उसे वो सब महसूस कराने की बजाय बस उसे आराम देना चाहती थी। उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी और मुझे महसूस हुआ कि उसके दिल में बहुत गहरे घाव थे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने कह दिया कि इन 10 सालों ने उसे बहुत बदल दिया है। जब मैंने उसे खाना खिलाया, मैंने देखा कि उसकी आंखें भर आई। वो खामोश बैठा था, लेकिन मुझे पता था कि वो भी उतना ही तड़प रहा है जितना मैं। मैंने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ था। अब बस हमारी नई जिंदगी है और उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम एक नया जीवन शुरू करेंगे। किसी को हमारे अतीत की जानकारी नहीं होगी और तुम अपने आप को फिर से पा सकोगे। उसने मेरी ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। मैंने देखा कि उसकी आंखों में अब भी वही बच्चा कहीं छुपा हुआ था जो कभी मुझसे लोरी सुनता था। उसकी मुस्कान देख मैंने महसूस किया कि मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। अभी हमारे सामने एक लंबा सफर है, लेकिन इस बार हम दोनों साथ हैं। उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था और ये एहसास मुझे एक नई शक्ति दे रहा था। मुझे भरोसा है कि मैं अपने बेटे को वो प्यार, वो आत्मविश्वास दे पाऊंगी जो उसके अतीत की परछाई को मिटा देगा, क्योंकि माँ की ममता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। अब हम उस शहर से दूर हैं जहां हमारा अतीत था, और अब से मेरी कोशिश यही होगी कि मेरा बेटा फिर से मुस्कुराए, उसकी खोई हुई खुशियां उसे वापस मिले। मैंने ठान लिया है कि उसे एक नई जिंदगी, एक नई पहचान दिलवाऊंगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए तो वो हमेशा मेरा मासूम अमर ही रहेगा। मुझे पता है कि लोग हमें शायद वैसे ही देखेंगे, उसकी पुरानी पहचान को नहीं भूलेंगे, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। हम कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई हमें हमारे अतीत से ना जोड़े, जहां वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके, एक ऐसा जीवन जिसमें उसे किसी का डर ना हो, कोई उसके पुराने घावों को ना कुरे दे। आज से हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, पर क्या मैं अपने बेटे को नया जीवन दे पाऊंगी? क्या जो साल उसने खो दिए वो कभी वापस आ पाएंगे? क्या मेरा अमर बदल चुका है, या अब भी उसके अतीत का साया हमारे ऊपर मंडराता रहेगा? माँ, अब हम कहाँ रहते हैं? हाँ, अतीत की हर चीज हम छोड़ आए अमर। तू भी अब सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर। हम्म। मैं अमर को दुनिया से छुपाकर रख तो लूंगी, लेकिन क्या अमर के अंदर के भाव छुप पाएंगे? क्या सच में अमर सुधर कर वापस लौटा है? कहीं कैद ने उसे और भयानक तो नहीं बना दिया होगा? कहते हैं ना, अतीत के पाव हमारे भविष्य तक आकर पसरते हैं। मेरे मन में ये डर हमेशा रहेगा कि कहीं फिर मेरा अमर उस राक्षस में तब्दील ना हो जाए जिसे छोड़कर हमने नई दुनिया बसाई है। इस दुनिया में अब क्या होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ,
बस एक गुनाह ने हमें जिंदगी भर की सजा दे दी थी।